आइए हम देखते हैं कि जो बेल्ट ड्राइव होता है, बेल्ट ड्राइव क्या होता है। पहला, बेल्ट ड्राइव जब भी पावर के ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट का यूज होता है तो उसको कहते हैं बेल्ट ड्राइव। जैसे आपने आटा चक्की पे देखा होगा कि दो शाफ्ट होते हैं, इस तरह से दो शाफ्ट हैं, दो शाफ्ट होते हैं और उनपे पुलियां लगी होती हैं, उनपे पुलियां लगी होती हैं और इन पुलियों से होके पट्टा या बेल्ट लिपटा रहता है, पट्टा या बेल्ट लिपटा रहता है। तो ये रोटेट करता है तो ये दूसरे को रोटेट कराता है। इस नाते इसको कहते हैं चालक पुली या ड्राइवर पुली, और दूसरे वाले को कहते हैं चलित पुली, चलित पुली या ड्राइवन पुली, ड्रिवन पुली। अब ये दो टाइप का होता है बेल्ट ड्राइव। पहला है ओपन बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, पहला है ओपन बेल्ट ड्राइव, पहला है ओपन बेल्ट ड्राइव, खुला पट्टा चालन जिसको कहते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि दोनों शाफ्टों के रोटेशन का डायरेक्शन एक ही होता है। मतलब जो चालक शाफ्ट होता है, ड्राइवर शाफ्ट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ड्रिवन शाफ्ट भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। मान लीजिए कि ये पुलियां हैं, ये ड्राइवर पुली है एंड दूसरा ड्रिवन पुली है। ड्राइवर पुली, ड्रिवन पुली, इस पे होके पट्टा लिपटा गया रहता है इस तरह से। क्योंकि हमने आपसे बताया कि ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों शाफ्टों के रोटेशन का डायरेक्शन सेम होता है। ये बीच में शाफ्ट है मान लीजिए और यहाँ पे भी शाफ्ट है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। इसके लिए पट्टा जो है इस तरह से कुछ सीधा बिल्कुल लिपटा रहता है, बिल्कुल सीधा ये लिपटा रहता है। तो इसको कहते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। क्या कहते हैं इसको? ओपन बेल्ट ड्राइव या खुला पट्टा चालन। दूसरा है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, दूसरा है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होता है कि इसमें नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो पुलियों के या शाफ्टों के रोटेशन के डायरेक्शन सेम नहीं होते हैं। अगर ड्राइवर पुली क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ड्रिवन पुली एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में रोटेट करता है। मान लीजिए कि चालक पुली है और ये चलित पुली है, ये बीच में शाफ्ट है तो पट्टा कुछ इस तरह से लिपटा रहता है, ए ऐसे दूसरा ऐसे, ठीक। ये पूरा जो है पट्टा यहाँ से यहाँ तक लिपटा रहता है। मीन्स क्रॉस, जैसा कि नाम से, जैसा नाम वैसा काम, नाम से स्पष्ट है पट्टे जो है क्रॉस होते हैं। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन करेगा। ये ड्राइवर पुली एंड ये है ड्रिवन पुली। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ओपन बेल्ट ड्राइव। खुले पट्टे चालन की कंपैरिजन में की अपेक्षा इसमें पावर का ट्रांसमिशन ज्यादा होता है। पावर ट्रांसमिशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पट्टा है, पट्टा पुल्ली पे ज्यादा मात्रा में लिपटा रहता है। अगर मान लीजिए यहीं पे ओपन बेल्ट ड्राइव होता तो यहाँ पे कुछ पट्टा यहीं तक ऐसे लिपटा रहता, ऐसे। लेकिन इसमें क्या है, चूंकि क्रॉस है तो ये जो है इस पे ज्यादा जो पट्टा है, बेल्ट है, पुलियों पे ज्यादा लिपटा रहता है। मीन्स इसका एंगल ऑफ लैप ज्यादा होता है। एंगल ऑफ लैप क्या होता है वो भी समझ लीजिए। छादन कोण जिसको कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ
पट्टा जो है जितने दूरी पे पुल्ली पे लिपटा रहता है वो सेंटर से जो एंगल बनाता है, ध्यान रहे पट्टा पुल्ली पे जितना दूरी पे जितने डिस्टेंस पे लिपटा रहता है वो सेंटर से, पुल्ली के सेंटर से जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ लैप या छादन कोण। अब यहां से यहां तक ये लिपटा है, मतलब ए से बी तक ये जो एंगल बना रहा है ये θ1। θ1 क्या है? एंगल ऑफ लैप या छादन कोण। सिमिलरली यहां पे भी तो ऐसे ही होगा, ये जो है ऐसे, ये θ2 जो हो जाएगा, यहाँ पे भी पट्टे का जितना पार्ट पुल्ली के सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो छादन कोण या एंगल ऑफ लैप होगा। θ2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ लैप या इसको कहते हैं छादन कोण। छादन कोण, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म छादन कोण या एंगल ऑफ लैप भी यहाँ पे समझ लिया। अब जो θ1 है वो ड्राइवर पुल्ली के लिए एंगल ऑफ लैप है और जो θ2 है वो ड्रिवन पुल्ली के लिए एंगल ऑफ लैप है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।